तो आज हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एनक्लोज्ड इन ए रिजिड बॉक्स और इनफिनाइट पोटेंशियल वेल। ये 1D प्रॉब्लम है। ओके, पेपर में दोनों में से एक ही आने वाला है, एक तो इनफिनाइट पोटेंशियल वेल आएगा या रिजिड बॉक्स का प्रॉब्लम आने वाला है। देखिए यहाँ पे मैंने एक रिजिड बॉक्स लिया है, इसमें क्या है, एक पार्टिकल है, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, कुछ ना कुछ उसका साई फंक्शन होगा। ये जो बॉक्स लिया है इसकी विड्थ कितनी है, यल इतनी विड्थ है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा इस बाउंड्री पे x इक्वल टू क्या होगा, यल होगा। यही सेम डायग्राम है सिर्फ किसके लिए, पोटेंशियल वेल के लिए। देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, साई फंक्शन, ओके, उसे हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, और उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। आउटसाइड बॉक्स और आउटसाइड पोटेंशियल वेल, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इनफिनाइट होगा, ओके, और साई फंक्शन भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। ओके, डायग्राम समझ में। इसके लिए कंडीशन क्या होगी, पोटेंशियल 0 कब होगा, कब पोटेंशियल 0 होने वाला है, 0 लेस देन x लेस देन यल। और पोटेंशियल इनफिनाइट कब होने वाला है, पोटेंशियल इनफिनाइट कब होने वाला है, 0 लेस देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू x एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू यल। सही है, 0 लेस देन और इक्वल टू x एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू यल। अब साई फंक्शन इनफिनाइट कब होगा, साई फंक्शन इनफिनाइट कब होगा, इनफिनाइट कब होगा। अब यहां पे और एक कंडीशन है, यहां पे हम साई को 0 भी लिख सकते हैं, मतलब वहां पे साई फंक्शन नहीं है। ओके, तो साई फंक्शन 0 कब होगा, 0 कब होगा साई फंक्शन, 0 लेस देन और इक्वल टू x और x ग्रेटर देन इक्वल टू यल। और साई फंक्शन एग्जिस्ट होता है किस रेंज के लिए, 0 लेस देन x लेस देन यल। ये जो साई फंक्शन है, ओके, उसके लिए कोई ना कुछ क्या होगा, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन होगा। आप सभी को श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पता है 3D में, तो क्या है वो, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई इक्वल टू 0। लेकिन ये 3D के लिए, ओके, यहाँ पे ये जो लैप्लास ऑपरेटर है ये किसके लिए है, 3D के लिए। ओके, वहां पे x y z तीनों कोऑर्डिनेट है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेना है। तो ये जो डेल स्क्वायर है इसका कन्वर्जन डैबा स्क्वायर साई बाय डैबा एक्स स्क्वायर में होगा, और एक ही वेरिएबल है तो इसे हम डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर लिख सकते, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर लिख सकते। तो हमारे पास जो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है फॉर 1D, वो क्या होगा, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ साई इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमने रेंज क्या लिए, x लेस देन 0 लेस देन x लेस देन यल, और उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, इस रेंज के लिए पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर यम ई अपॉन एच स्क्वायर ऑफ साई इक्वल टू 0, इस तरह बनेगा। क्यों, क्योंकि v यहाँ पे क्या है, 0, v यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर यम ई अपॉन एच स्क्वायर हम पुट कर सकते, k स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर यम ई अपॉन एच स्क्वायर हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। k स्क्वायर की हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है, तो वहां पे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। सॉल्यूशन मिला है हमें, क्या सॉल्यूशन मिला है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई इक्वल टू जीरो है, क्या है, साई इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, साई इक्वल टू जीरो पुट करना है, ए साइन के एक्स साइन जीरो, के इंटू जीरो मीन्स जीरो, प्लस बी कॉस के इंटू जीरो जीरो, कॉस जीरो क्या होगा, वन होगा, साइन जीरो जीरो होगा, जीरो इंटू ए जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो प्लस बी, मतलब बी इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिला है, जीरो। तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या बनेगा, अब बी इक्वल टू उसमें हमें क्या करना है, जीरो पुट करना है, तो वो बनेगा साई इक्वल टू ए साइन के एक्स, क्योंकि बी कांस्टेंट है वो क्या है, जीरो है, तो आगे वाली जो टर्म होगी बी कॉस के एक्स वो टोटल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मुझे बताओ सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू, तो यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, साई इक्वल टू जीरो ए साइन के यल, ओके। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आया है, जीरो आया है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि यदि ये भी जीरो हो गया तो सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है सॉल्यूशन, क्या है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब बी कॉस के एक्स ऑलरेडी क्या है, जीरो हो चुका है क्योंकि बी जीरो था। अब यदि हमने यहाँ पे ए भी जीरो कंसिडर किया तो साई क्या होगा, जीरो होगा, और साई जीरो इसका मतलब क्या है, बॉक्स में या उस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में पार्टिकल नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं, हमने ऑलरेडी लिया है एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एनक्लोज्ड इन ए रिजिड बॉक्स और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, इसका मतलब उसमें पार्टिकल है तो वहां पे साई फंक्शन है, तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या जीरो होगा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब साइन के एल इक्वल टू जीरो, साइन के एल इक्वल टू जीरो मीन्स के एल इक्वल टू एन पाई, और एन की क्या वैल्यू होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्या वैल्यू होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो तुम्हें क्या मिला है, के एल इक्वल टू एन पाई, तो के इक्वल टू क्या होगा, एन पाई अपॉन एल, और के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, के स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, यह था इक्वेशन फर्स्ट। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ पे पाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसल होगा, सो ई इक्वल टू एन स्क्वायर, एच स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अपॉन यहाँ पे एल स्क्वायर एज इट इज 8 एम, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा 8 एम एल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या मिली तुम्हें उस पार्टिकल की, इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर। तो लोवेस्ट एनर्जी क्या होगी, लोवेस्ट एनर्जी क्या होगी, जब एन इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पे वो एनर्जी E1 होगी, तो क्या होगी, एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, यह होगी पार्टिकल की लोवेस्ट एनर्जी, ओके। और करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी स्टेट होगी E2 E3 उसकी एनर्जी क्या होगी, E2 के लिए क्या एनर्जी होगी 4h²/8 ml²। वैसे ही E3 के लिए क्या होगा 9h²/8 ml²। E4 के लिए क्या एनर्जी होगी 16h²/8 ml² एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, यदि यहाँ पे एनर्जी लेवल की हमने डायग्राम ड्रॉ की, यदि ये E1 है, E2, E3, E4, E5 तो एनर्जीज कैसी है h²/8 ml²। उसके बाद 4h²/8 ml²। उसके बाद 9h²/8 ml²। उसके बाद 16h²/8 ml²। उसके बाद 25h²/8 ml²। मतलब जो एनर्जी लेवल्स है या उस पार्टिकल की जो एनर्जीज है वो क्या है डिस्क्रीट फॉर्म में है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कहा है कि एनर्जी कंटिन्यूअस होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया है एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में है।